हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा गुडविल का टॉपिक चल रहा था। तो जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जिनसे रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है और कैपिटलाइजेशन मतलब पूंजीकरण वाली मेथड है। इसके अलावा एवरेज मेथड की एक और सब मेथड है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो नॉर्मली उसका एग्ज़ाम में बहुत रेयर ही क्वेश्चन कभी कभार ही पूछा जाता है। सीबीएसई में तो पूछते हैं, एमपी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार उस मेथड को ताकि किसी टाइप की कोई रिस्क नहीं रहे। तो वेटेड एवरेज मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा इस मेथड की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, बस इसी वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा। तो वेटेड एवरेज मेथड की पहचान क्या होती है उसके लिए हम पहले क्वेश्चन देखें तो हमें समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें बोल रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2। ये तो इनका रेशो गिवन है, लेकिन आप सीख चुके हैं कि रेशो का कोई यूज़ होता नहीं। दे डिसाइड टू वैल्यू द गुडविल, ये यहाँ से समझ में आना चाहिए कि गुडविल वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेस, ये आपको परचेस के ईयर्स मिल गए हैं 2 ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये ऐसे साफ सुथरा आपको बोल देंगे कि मेथड कौन सी लगानी है हमें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जब आपको क्लियर कट ऐसे बोले कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगानी तभी तो वो वेटेड एवरेज होगी, अदरवाइज हम प्लेन क्वेश्चन करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, तो आपको ये समझ में आ गया कि 2 परचेस के ईयर्स हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लग रही है। ये वर्ड दिया रहेगा तो ही ये वेटेड एवरेज मेथड है। प्रॉफिट एंड वेट, वेट को हिंदी में आप भार बोलते हैं। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30-40 समथिंग समथिंग, ये 3 to 4 ईयर्स, 3 से 4 साल का अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है। और इसके अलावा वेट दिया हुआ है अपने को 1 2 3 4 5। अब ये वेट क्या होता है देखो। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, जैसे अभी मैंने कहा कि क्वेश्चन में ये वेटेड एवरेज वर्ड दिया रहेगा जो मैंने ये हाईलाइट किया है, तभी समझना कि ये वेटेड एवरेज मेथड है। लेकिन एक और इसकी पहचान है, कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा कि हमें जो गुडविल निकालनी है वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में जैसे वेट दिए 1 2 3 4 5 ऐसे वेट दिए रहेंगे। तो क्वेश्चन में अगर वेट दिए हुए हैं तो भी समझ लो ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और अगर मेथड का नाम ही दिया है तब तो समझने जैसी कोई बात ही नहीं, तब तो क्लियर हो ही जाएगा कि वो वेटेड एवरेज मेथड है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये वेट का मतलब क्या होता है? इस वेट का मतलब होता है कि ये जो फर्स्ट वाला प्रॉफिट ये दिख रहा है आपको 30,000 रुपीज़, ये फर्स्ट वाला जो प्रॉफिट है 30,000, इसका वेट है 1। इसका मतलब ये है कि 30,000 का प्रॉफिट हम सिर्फ एक बार ही अर्न कर पाएंगे। फिर ये 40,000 है, इसका वेट है 2, मतलब 40,000 का प्रॉफिट हम 2 ईयर्स तक अर्न कर पाएंगे। 20,000 का प्रॉफिट 3 ईयर्स तक, 30,000 का 4 ईयर्स तक और 50,000 का 5 ईयर्स तक। मतलब पहला प्रॉफिट पहले वेट से रिलेट करता है, दूसरा प्रॉफिट दूसरे वेट से। वेट का मतलब यहाँ पर हुआ कि हम कौन से प्रॉफिट को कितनी बार अर्न कर सकते हैं, इसी को हम वेट बोलते हैं। तो ये या तो वेट क्वेश्चन में दिया होगा या तो मेथड का नाम दिया होगा, तो समझ जाना कि ये वेटेड एवरेज मेथड है। बाकी कुछ नहीं, जितना इसका नाम भारी है उतनी मेथड में कोई दिक्कत नहीं, ईजी मेथड है वो। सबसे पहले हम काम की चीज़ें जो गिवन है वो लिखें। तो हमें 4 to 5 ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको। इसके अलावा हमें वेट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और हमें परचेस ईयर्स दिए हुए हैं 2। ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। रेशो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रेशो की ज़रूरत नहीं होती। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड चलती थी तो उसमें पहले आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए रहता था, इसी तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट में पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब तक वो कैलकुलेट नहीं होगा तब तक काम नहीं हो पाएगा। अब ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप एक छोटा सा ऐसे टेबल बना लें जो मैंने बनाया है। देखिए इसमें एक कॉलम हम लोग बनाएंगे अपने प्रॉफिट का, एक कॉलम बनाएंगे वेट का, ये दिख रहा होगा आपको, एक कॉलम प्रॉफिट का, एक कॉलम वेट का और फिर एक कॉलम बनेगा वेटेड प्रॉफिट का। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए कुछ ये सिंबल लगा कर दिए, आपको ये लगाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको ये बता दिया है कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है प्रॉफिट और सेकेंड वाला कॉलम है वेट। प्रॉफिट का वेट के कॉलम से क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई। ऐसा कर कर जो रिज़ल्ट निकलेगा इक्वल्स टू, उसको हम क्या बोलेंगे, वेटेड प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट्स आपको इस कॉलम में दिए हुए हैं, ये रहे। और वेट भी आपको यहीं कहीं ये दिए हुए थे आपको वेट, तो आपको प्रॉफिट भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, वेट भी दिया रहेगा। ये दो चीज़ें तो आपको क्वेश्चन खुद ही देता है, आपको उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने प्रॉफिट एज इट इज़ उतार दिया 30,000 और
40,000, 20,000, 50,000 ऐसे प्रॉफिट्स उतार दिए। वेट हमने उतार दिए 1 2 3 4 5। अब कुछ नहीं, इनको इंटू करना है। तो 30 को 1 से इंटू करोगे तो 30 बन जाए 30,000, ये पहला फिगर आ गया। 40 को 2 से इंटू करोगे तो 42 जा 80,000, 23 जा 60,000। समझ रहे होंगे आप बात। इसी तरीके से इंटू करते चले जाएंगे तो ये लास्ट तक 1,20,000 और 2,50,000 निकल जाएगा। इस पूरे कॉलम का नाम क्या है? वेटेड प्रॉफिट। तो इसका हम टोटल करेंगे यहाँ पर। तो ये जो टोटल आएगा ये निकलेगा हमारे वेटेड प्रॉफिट का टोटल, और इस कॉलम का टोटल था, नाम था वेट, इसका टोटल करेंगे तो निकलेगा हमारे पास में टोटल ऑफ वेट। आपको वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल पता चल गया है, आपको वेट का भी टोटल पता चल गया है। अब हम निकाल रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट ये मैंने निकाला है साइड में आपके लिए 5,40,000 रुपीज़, ये वाला फिगर। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग टोटल ऑफ वेट से। टोटल ऑफ वेट निकाला है हमने 15। ये दोनों फिगर आपके सामने क्लियर होने चाहिए। टेबल आपको बनाना आना चाहिए छोटा सा, और फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब तो आपको पता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना है हमारे पास में 5,40,000, और उसको डिवाइड करेंगे हम टोटल ऑफ वेट से। टोटल ऑफ वेट दिया हुआ है हमें 15। 5,40,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा वो निकलेगा 36,000 रुपीज़। तो जब भी क्वेश्चन में वेट दिया हो तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन इस फॉर्मूले के थ्रू, इस टेक्निक से की जाती जो मैंने बताई। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे सामने निकल गया है। अब गुडविल वैल्यू करना है। तो गुडविल का तो नॉर्मल फार्मूला है जो आप नॉर्मल मेथड्स में लगाते थे। तो गुडविल इक्वल्स टू होगा हमारे पास, जैसे एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर्स होता था, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर्स होता था, ऐसे अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को इनटू करेंगे हम अपने परचेस ईयर्स से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास 36,000, परचेस ईयर्स से 2, और क्वेश्चन यहाँ पर अपना फिनिश हो जाता है। आपको 36,000 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हमारे पास में टोटल आंसर निकल कर आएगा 72,000। यही हमारे मेथड थी। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ भारी नहीं था इसमें, लेकिन आपको देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।